महामार्ग चाहिए। निष्कर्ष तो ये निकल रहा है। इस कारण ये श्लोक क्यों नहीं फलता है? 35वां श्लोक, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या। हे प्रभु, आप कैसे पटु हैं, कैसे निपुण हैं, कैसे चतुर हैं किसमें? स्वर्ग और अपवर्ग को जाने वाले मार्ग की खोज उसको कहने वाले हैं। किसके माध्यम से? सद्धर्म तत्व कथन, समीचीन धर्म रूपी तत्व का कथन करने में एकमात्र आप ही निपुण हैं। और उस सद्धर्म का फल क्या है? मोक्ष। और जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता है तो बीच का हॉल्टिंग जो है वो स्वर्ग आदि हो जाती है। यानी एक बार भी व्यक्ति प्रभु की दिव्य ध्वनि को सुनकर के, वो कैसी है दिव्य ध्वनि? सद्धर्म का कथन करने वाली है। उसको सुनकर के यदि जीवन में धर्म उतार ले, भले ही मोक्ष ना पहुंचे, स्वर्ग तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन स्वर्ग पहुंच जाऊं इसलिए नहीं अपनाना है। धर्म का फल क्या है? धर्म का फल दोनों ही है, स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही है। परंपरा से तो मोक्ष है, लेकिन साक्षात फल पंचम काल में तो डायरेक्ट क्या मिलेगा? कौन सा पद मिलेगा? पहले तो स्वर्ग का, देवता का पद मिलेगा। लेकिन उस देवता के पद को पाकर के उसमें अटकना नहीं है। हाँ, लेकिन स्वर्ग जाना फिर भी बहुत अच्छा है, नरक जाने की अपेक्षा। वरम व्रतः पदम दैवम ना व्रतैर्व्रत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपाल्यते। धूप में वेट करने से ज़्यादा बेटर है किसी वृक्ष की छाँव में खड़े होकर के हम इंतजार कर लें। जब इंतजार करना ही है किसी का, तो कहाँ इंतजार करना चाहिए? पसीना बहाते हुए धूप में नहीं, पसीना बहाएंगे धूप में तो बड़ा कष्ट होंगे। वेट करना है तो एक अच्छा सा शेड हो, कोई अच्छे सा बड़ा सा वृक्ष हो, उसकी शीतल छाया हो, वहां जाकर के, वहां रख करके हम वेट कर सकते हैं। तो जब तक मोक्ष ना मिले तब तक के लिए नरक और पशु गति जाने से बहुत अच्छा है देव बन जाना, स्वर्ग गति को प्राप्त कर लेना। लेकिन स्वर्ग हमारी मंजिल नहीं है, होना चाहिए। देव पद हमारा गंतव्य, डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। डेस्टिनेशन तो मोक्ष होना चाहिए। हाँ, जब तक नहीं मिले, एरोप्लेन नहीं मिल रहा है तो ठीक है, तब तक पैसेंजर भी चल जाएगी। शताब्दी में टिकट नहीं मिल रही है, शताब्दी जो डायरेक्ट पहुंचा देती, जल्दी पहुंचा देती है, अब टिकट ही नहीं है अवेलेबल। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन भी क्या बुरी है, धीरे धीरे पहुंचा देगी और क्या। उस अपेक्षा से स्वर्ग अच्छा है। लेकिन चाहे स्वर्ग हो चाहे मोक्ष हो, मिलेगा कब? जब इस सद्धर्म को सुनकर के, यानी तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, वो ध्वनि कैसी है? सद्धर्म का कथन करने वाली है, समीचीन धर्म को बताने वाली है। धर्म क्या होता है, जीवन क्या होता है, धर्म का फल क्या होता है, कौन से कार्य जो धर्म के कार्य माने जाते हैं, कौन से कार्य जो अच्छे कार्य माने जाते हैं, इन्हें अपना करके यह आत्मा जो है अपना कल्याण कर सकती है। आज हम सभी लोग यदि धर्म का पालन कर रहे हैं, किस बलबूते पर कर रहे हैं? क्यों आप लोग मंदिर आ जाते हो? किसने आपको सिखाया कि मंदिर आना चाहिए? किसने आपको सिखाया कि दान देना चाहिए? किसने आपको सिखाया कि गरीबों की सेवा करना चाहिए? किसने आपको सिखाया कि जो अनाथ है उसको उसके लिए सहायता देना चाहिए? किसने आपको सिखाया जो बीमार है उसके लिए औषध दान दे देना चाहिए? किसने आपको सिखाया जो भूखा है उसे खिला देना चाहिए, जो प्यासा है उसको पानी पिला देना चाहिए, वैयावृत्ति करना चाहिए गुरुओं की, जो बड़े हैं उनको मानना चाहिए, विनय से रहना चाहिए, हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का ही पालन करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का, धर्म का ही पालन होना चाहिए, और कुशील का तो सेवन होना ही नहीं चाहिए।
किसने ये सारी बातें नीति और न्याय की, मॉरल वैल्यूज किसने आपको सिखाई? बताइए। क्यों आप मंदिर आने लगे? किसके कहने पर? कोई तो है। तो यदि ये रास्ता किसी ने दिखाया है, उपदेश किसी ने दिया है, तो उन तीर्थंकर प्रभु ने उपदेश दिया है, और वही उपदेश परंपरा से गुरुओं के माध्यम से चलता हुआ हम तक आया है। यानी जीवन में जो जो भी अच्छाइयां हैं हमारे, जो जो भी व्यक्ति अच्छे अच्छे कार्य करता है, किसे सुन करके अथवा किसे पढ़ करके? शास्त्र को पढ़ करके, बुक्स को पढ़ करके, प्रवचन को सुन करके। तो इनका मूल सोर्स कहां से था? धर्म का ज्ञान किसने दिया? तो प्रभु तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान आपने दिया। आपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से ऐसा उपदेश संसारी प्राणियों के लिए दिया, क्या अच्छा है, क्या बुरा होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ होता है तो यदि आप रास्ते में भटक गए हो, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है लेकिन जंगल में फंस चुके हैं, रास्ता खोजते खोजते बहुत समय निकल गया, समय नहीं दिन निकल गए, भिया हुआ जंगल है, पगडंडी ही पगडंडी और घना जंगल है, आप निकल ही नहीं पा रहे हो। जहां जाते हो आगे जाकर के देखते हो कि वह रास्ते बंद हो जाता है, अथवा और घनघोर जंगल में प्रवेश कर जाते हो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 दिन तक आप भटक ही रहे हो, रास्ता ही खोज रहे हो, कहीं नहीं मिल रहा। उस समय कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए और आपको सही रास्ता दिखाते हुए आपको अपने उस मंजिल तक पहुंचा दे, उससे बड़ा उपकारी कोई नहीं होता। होता? उससे बड़ा उपकारी कोई नहीं हो सकता। यदि वो नहीं होता तो आप जंगल में भटकते भटकते ही मर जाते हैं। कुछ जंगल ऐसे होते हैं, इतनी वहां पर पगडंडियां हैं, इतना घना है वो, इतने जीव जंतु हैं, हिंसक आदि पशु हैं, जैसे है ना अफ्रीकन जंगल होते हैं, अथवा कुछ ऐसे भी बस्तर में ऐसे जंगल हैं, कुछ व्यक्ति एंटर तो कर जाए लेकिन निकलना सबकी बस की बात नहीं होती है, इतना घनघोर जंगल होता है। तो वहां से कौन निकाल सकता है? कोई प्रॉपर जो गाइड हो ना, वही हमें उस जंगल से निकाल करके सही रास्ते पर ला सकता है। तो उसका जितना उपकार होता है उतना उपकार किसी का नहीं होता है, उसके अभाव में व्यक्ति मर जाता है। ऐसे ही ये संसार भी एक घनघोर जंगल की भांति, इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी पगडंडियां हैं, व्यक्ति अपनी अपनी समझ के अनुसार चलता है और अनंत काल से चलता हुआ आ रहा है सही मंजिल की खोज में। लेकिन आज तक उसे सही मंजिल क्यों नहीं मिली? क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं था। किस रास्ते पर चलोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। एकमात्र तीर्थंकर प्रभु जिन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया, पूरा रोड मैप हम तक ला करके रख दिया। ये है रोड मैप। इस रास्ते से जैसे जैसे चलते चले जाओगे एक दिन आप मोक्ष पहुंच जाओगे। मोक्ष से मतलब वो मोक्ष नहीं, दुखों से मुक्ति वाले मोक्ष को पहुंच जाओगे, क्योंकि आप बड़े कष्ट में हो, दुखों में भरे हुए हो। दुखों से छुटकारा यदि दिलाएंगे तो वो तीर्थंकर भगवान ही दिलाएंगे। यह बात यहाँ पर कही जा रही है। इस कारण जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कुछ होता है ना, जानते हो कौन सा दान होता है? 4 दान आते हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। चारों दान में सबसे ज्यादा बड़ा दान कौन सा माना जाता है? आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। नहीं, देखो आप किसी के लिए आहार दोगे 24 घंटे तक चलेगा, उसका फिर भूख लग जाएगी। कोई बीमार हो गया, आपने औषधि दे दी, दवाई करा दी, ठीक है, वो उसका रोग ठीक हो गया, लेकिन कुछ साल बाद फिर वो बीमार हो गया। तो आपका दिया आहार दान 24 घंटे तक चलता है। आपके दिया हुआ औषध दान, द्वारा दिया गया औषध दान कुछ सालों तक चलता है। आपने किसी को बचाया, अभयदान दिया, जीवन दान दे दिया, वो अपनी पूरी आयु जी लिया, ठीक है,
लेकिन उसके बाद फिर भटक गया है। यानी दिया हुआ जीवन दान एक भव तक काम आता है, लेकिन ज्ञान दान ऐसा है जो भवों भवों के दुखों को दूर करने वाला है। इस कारण ज्ञान दान से बड़ा दान कोई नहीं माना जाता है। हमें लगता है कि औषध दान बहुत बड़ा है, हमें लगता है कि अभय दान बहुत बड़ा है, लेकिन ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं माना जाता। यदि ये उपदेश नहीं मिलता है, व्यक्ति तो जैसे वह अनादिकाल से आज तक भटकता हुआ आया था, भविष्य में भी भटकता रहेगा। सही रास्ता यदि हमें मिल जाए, बताने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, यह दान दे दे, तो उस रास्ते को पकड़ करके हम उन दुखों की परंपरा से मुक्त हो जाते हैं। इस कारण ज्ञान दान को बहुत महत्वपूर्ण दान माना है, छोटा मोटा दान नहीं। आप लोग क्या समझते हैं? शास्त्र दान दे देना ये सबसे बड़ा, यदि सबसे बड़े दानी जानते हो कौन है? तीर्थंकर भगवान। उनसे बड़े दानी कोई नहीं होते। कहा था छाइक दान, अभय दान तो दे रहे हैं, वो ज्ञान दान दे रहे हैं, हम लोगों को चलना सिखा रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, दुखों से कैसे बचा जाता है ये सिखा रहे हैं। हम क्या तीर्थंकर भगवान को दान देंगे? आप क्या मंदिर के लिए दान दोगे? बताओ। आपने एक मूर्ति रख दी, एक मंदिर बना दिया, एक शिखर बना दिया, एक वेदी बना दी, भूदान दे दिया, आप समझते कि हमारा दान बहुत बड़ा है? अरे जो दान तीर्थंकर भगवान दे रहे हैं वो तो कोई दे ही नहीं सकता संसार में। अनेकानेक जीवों का कल्याण जिनकी ध्वनि से हुआ, दिव्य ध्वनि से, उससे बड़ा दान कोई दान नहीं माना जाता है। यदि हमें ये उपदेश नहीं मिलता तो अपन क्या करते रहते? वही नाली के कीड़े की भांति बिलबिलाते रहते, वही कार्य करते रहते जो जंगलों में रहने वाले भील आदि करते हैं, वही पापों में डूबे रहते जो धर्म के अभाव में संसारी व्यक्ति गलत कार्य करता रहता है, सही मान करके गलत कार्य करते रहता है। क्यों? क्योंकि इसको कोई बताने वाला नहीं था आज तक, सही क्या गलत क्या है। तो आज व्यक्ति के जीवन में जो सुख आ रहा है, व्यक्ति के जीवन में जो सुविधाएं आ रही है, आपको जो कुछ सब कुछ अच्छा मिला है, किसकी बदौलत? तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि के बदौलत। तो उनसे बड़े कोई नहीं है। अपन तो अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं, हाँ मैंने अभय दान दे दिया, मैंने 4 गायों को गोद ले लिया, 4 गायों को बचा दिया, कितना बड़ा काम कर दिया, है ना। मैंने मुनि महाराज की सेवा कर दी है, उनको औषध दान दे दी, कितना बड़ा दान कर दिया। मैंने मुनि महाराज के अंजलि में आहार दान दे दिया, तो कितना बड़ा दान कर दिया। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? तो ज्ञान दान तीर्थंकर भगवान के द्वारा दिया हुआ, दिव्य ध्वनि के द्वारा दिया हुआ दान सबसे महान दान माना जाता है। ठीक है, नहीं रखे? हाँ। समस्त मुनि संघ की नमोस्तुभ्यं। श्लोक नंबर 35वां चल रहा है। दिव्य ध्वनि रूपी प्रातिहार। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठः सद्धर्म तत्व कथनैकपटस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण है प्रयोज्य। शुरू के 2 चरणों का अर्थ हो चुका है। हे प्रभु, आचार्य भगवान कह रहे हैं, आपकी जो दिव्य ध्वनि होती है, स्वर्ग और अपवर्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष तक गमन करने वाले उस मार्ग का अन्वेषण करने वाली, खोज करने वाली है। ये ही मूल रूप से इष्ट माने जाते हैं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गण इष्ट, इष्ट यानी प्रिय है। व्यक्ति 2 ही चीज चाहता है, मोक्ष, और जब तक मोक्ष ना मिले तो वह स्वर्ग में रहना चाहता है। ये कैसे प्राप्त होते हैं? तो हे प्रभु, आपने यह बताया, सद्धर्म, समीचीन धर्म, और उसका जो तत्व होता है
उसका कथन करने में एकमात्र आप ही निपुण होते हैं। बहुत प्रकार के तत्व होते हैं, लेकिन समीचीन रूपी धर्म तत्व वास्तविक तत्व माना जाता है। वैसे आपने तत्वों की संख्या 7 सुनी है, जीव जीवाश्रव बन संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व। तत्व तो वही 7 होते हैं, लेकिन उस मोक्ष तत्व को प्राप्त कराने वाला जो मार्ग है, धर्म मार्ग, उसे भी यहाँ पर तत्व कह दिया गया है। धर्म का पालन कारण है, मोक्ष की प्राप्ति कार्य है। तो कार्य यदि तत्व है तो कारण भी तत्व स्वरूप हो जाता है। कौन सा तत्व चाहते हैं आप? तत्व का अर्थ क्या होता है? तस्य भावम इति तत्वम, उसका जो भाव है। यहाँ पर हमें मोक्ष नहीं चाहिए, भाव मोक्ष चाहिए। मोक्ष तो द्रव्य हो गया, स्थान विशेष हो गया, सिद्ध से लाभ। हमें स्थान से क्या प्रयोजन? हमें तो मूल किससे प्रयोजन है? जहाँ वह सुख शांति की प्राप्ति हो, और सुख शांति की प्राप्ति अपने भावों के द्वारा ही होती है। तो इसे भी सद्धर्म तत्व कहा है। आध्यात्मिक तत्व और आता है, जानते हो? आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र एक ग्रंथ लिखा है। उसमें वो लिखते हुए कहते हैं, अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मनः। यानी अविक्षिप्त मन ही जो हुए वो तत्व कहलाता है, और जो विक्षिप्त मन है वो आत्मा की भ्रांति होती है। क्योंकि धर्म का पालन कब हो सकता है? जब हमारा मन विक्षिप्त ना हो। विक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? आप लोग व्यवहार करें, विक्षिप्त हो गया है यानी पागल हो गया है। विक्षिप्त का अर्थ होता है जिसका कंट्रोल स्वयं पर नहीं होता है। तो जिसका कंट्रोल नहीं है वो पागल कहलाता है ना? आप लोगों का कंट्रोल आपके ऊपर है? आप लोग तो पागल नहीं हो ना? कोई पागल तो नहीं बैठा यहाँ? अविक्षिप्त मन वाला तो नहीं बैठा? जहां तक हमें विश्वास है कोई भी यहाँ पर पागल नहीं है ना? ऐसा हम कह दे? विक्षिप्त मन किसी का नहीं है ना? कि है? विक्षिप्त यानी कंट्रोल नहीं होना, आउट ऑफ कंट्रोल। तो आपका कंट्रोल स्वयं पर है, स्वयं के मन पर है। आपका कंट्रोल आपके मन पर है कि मन का कंट्रोल आपके ऊपर है? बताना। कितने लोगों का कंट्रोल उनके मन पर है? जैसा जैसा वो सोचते हैं मन वैसा वैसा ही करता है। जैसे जैसे हमारी आत्मा चाहती है हमारा मन भी वैसे ही रास्ते पर चलता है। सबका कंट्रोल तो है मन पे? किसी का कंट्रोल नहीं मन पे? कंट्रोल नहीं है तो अनकंट्रोलेबल हो गए। जब अनकंट्रोलेबल हो गए आप तो फिर विक्षिप्त हो गए, और विक्षिप्त हो गए तो फिर पागल हो गए। देखा जाए तो जो पागल पागल खाने में रहता है वो पूरा विक्षिप्त हो जाता है, लेकिन जो पागल खाने में नहीं रहता है, अपने घर की 4 दीवारों में रहता है, वो पूरा विक्षिप्त तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा विक्षिप्त है। कोई अर्ध विक्षिप्त है, कोई थोड़े विक्षिप्त हैं, कोई 70% विक्षिप्त हैं, कोई 80% विक्षिप्त हैं। कितने कितने विक्षिप्त हैं? इसका अर्थ है ये जितने भी 4 दीवारी में रह रहे हैं वो भी विक्षिप्त तो हैं। अब हम छटे हुए टमाटर में छांटते हैं है ना? जब सब्जी खरीदने जाते हैं आप लोग शाम को, सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी सब छट चुकी रहती है, फिर उसी छटे हुए में से छांटना पड़ता है। जो कम खराब है उसी में से अपन चुन लो भाई, अब क्या करें।
जब सारा मार्केट उठ जाता है और आवश्यकता होती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो कभी कभी परचेसिंग करना भी पड़ता है। ना चाह करके भी खरीदना तो पड़ता ही है। इच्छा नहीं होती है व्यक्ति छटे हुए टमाटरों में से, छटी हुई सब्जियों में से सब्जी खरीदे, लेकिन मजबूरी ऐसी आ जाती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सारे के सारे विक्षिप्तों की जमात है, नहीं है, पागलों की फौज है। हम इनमें से जो कम पागल है उसी से अपन काम चलाएंगे। और संसार में रहने वाला हर व्यक्ति जब तक कंट्रोल करना नहीं जानता, यानी संयमित होना नहीं जानता, संयम से रहना नहीं जानता, वो पागल ही है। बस अंतर है, कोई कम पागल है, कोई अधिक पागल है। तो यदि हमें सद्धर्म रूपी तत्व को पाना है तो आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांति आत्मनः, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका संयम अपने मन पर होता है। संयम से मतलब अभी हम उस संयम की बात नहीं कर रहे हैं जो दीक्षा वाले संयम की, चलो ठीक है, घर बार छोड़ करके जंगल में जा करके साधु बन करके रह जाओ, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। जहां आप रह रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, जिस परिस्थिति में आप रह रहे हो, वहां पर जब जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन में आने लगता है, स्ट्रेस लेवल उसका बहुत हाइपर होने लगता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा, चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो कम से कम उसे तो कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं? कि नहीं कर सकते? कहने का अभिप्राय ने जो व्यक्ति अपने परिणाम को संभालना जानता है वही व्यक्ति अविक्षिप्त रहता है। जो व्यक्ति समता से रहना जानता है, हर हाल में टेंशन फ्री रहना जानता है, जो विकल्पों से मुक्त रहते हुए जीना जानता है, निर्विकल्प आनंद में जो जीना जानता है, सही मायने में वही व्यक्ति अविक्षिप्त है। क्योंकि जब तक हम इस शांत परिणाम को लेकर के नहीं आएंगे तब तक हमारा धर्म भी जो है सद्धर्म नहीं कहलाएगा। तो ऐसे सद्धर्म की शिक्षा किसने दी है? उसमें कौन निपुण है, कौन प्रवीण है? तो कहा है सद्धर्म तत्व कथन एक पटुः, यानी आप ही प्रभु निपुण हैं। किसके लिए? त्रिलोक्याः, तीन लोक में रहने वाले उन जीवों के लिए। आगे बढ़े, इन दो चरणों का अर्थ तो हो गया, अब अगले दो चरणों का अर्थ देख लेते। कुछ पूछना है? हमारे समझ, हाँ, अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? जी नमोस्तु महर्षि जी। महर्षि जी इसमें मार्ग और विमार्ग दोनों शब्द कहे हैं। हाँ, तो विमार्ग से गम मार्ग विमार्गण इष्ट, वो ऐसा है, विमार्ग नेष्ट लिखा है ना, तो विमार्गण विमार्गणा धन इष्ट, इसकी संधि हो गई विमार्गणेष्ट। विमार्गणा यानी होता है विशिष्ट रूप से मार्गणा। विशिष्ट मार्गणा शब्द का अर्थ होता है खोज करना, यानी विशेष रूप से जो इष्ट की खोज की जाती है। क्या? स्वर्ग और मोक्ष का गम मार्ग, यानी जो गमन कराने वाला मार्ग है, ले जाने वाला मार्ग है, ऐसे मार्ग की जहाँ विशेष रूप से खोज की जाती है वही इष्ट स्वरूप है। तो विमार्ग निष्ठ का क्या अर्थ हुआ? इष्ट खोज करना, इष्ट विशेष खोज करना। इष्ट क्या है? स्वर्ग और अपवर्ग में गमन कराने वाला मार्ग ही इष्ट माना जाता है। तो मार्ग विमार्ग से ऐसे उसका अर्थ लगाना। अगले दो पंक्तियों का, दिव्यध्वनिर्भवे विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य। दिव्य ध्वनि
भवती दिव्य ध्वनि के बाद विसर्ग आ जाएगा। दिव्य ध्वनि रह तो र विसर्ग था मूल में, विसर्ग का रेफ हो गया तो वो भवती के ऊपर चढ़ गया। तो मूल में क्या है? दिव्य ध्वनि ही। भवती यानी होती है। किसकी? ते मीन्स हे प्रभु आदिनाथ भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि होती है। कैसी होती है? कैसी है आपकी दिव्य ध्वनि? विशदार्थ। विशदार्थ मीन्स विशद अर्थ। विशद का अर्थ हो गया स्पष्ट अर्थ वाली होती है। विशद मीन्स क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट, पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, यानी उसमें कोई उलझाव नहीं, कोई छिपाव नहीं, एकदम पूर्ण व्यवस्थित, पूरे के पूरे विषय तक पहुंचाने वाली है। क्या उसमें रहस्य छिपा हुआ है? उसके अर्थ को भी बताने वाली है। कठिन नहीं, बहुत अच्छी, पूर्ण। आधा अधूरी जो वाणी होती है अथवा आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, उससे हम कोई भी निर्णय नहीं निकाल पाते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें स्पष्ट और पूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो वो विशद अर्थ कौन बता सकता है? एकमात्र हे आदिनाथ भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि जो खिरती है वही बता सकती है। यूं कहे, आप ही विशद अर्थ का प्ररूपण करने वाले हैं। तो आपकी दिव्य ध्वनि कैसी है? विशदार्थ भवती। और क्या विशेषता उसमें? सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य। वैसे तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि तो ओंकार में होती है, खिरती है जो ओंकार रूप सर्वांग से। लेकिन जो जो जीव समावसरण में बैठे रहते हैं उन सब को उनकी भाषा में वह ट्रांसलेट होकर के, परिवर्तित होकर के पहुंचा दी जाती है। किसके द्वारा पहुंचा दी जाती है? मागध जाति के देवों के द्वारा वो ओंकारमयी दिव्य ध्वनि अलग अलग भाषाओं में रूपांतरित हो जाती है। इवन तिर्यंच बैठे हैं तो तिर्यंचों को भी समझ में आ जाएगी। शेर बैठा है ना, तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान किस रूप में उपदेश दे रहे हैं, उन्हें भी समझ में आ जाती है। गाय है, भैंस है, बिल्ली है, कछुआ है, शेर है, हिरण है, सर्प है। तिर्यंचों की भी भाषा होती है? नहीं होती। चिड़िया हैं, जो पक्षी है ना, चहचहाती है, उनकी भी भाषा होती है। गाय है, रंभाती है, तो बछड़ा समझ जाता है गाय क्या कह रही है। तो पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, पशुओं की भी अपनी भाषा होती है। ये हमारे ज्ञान की कमी है कि हम लोग उस भाषा को नहीं समझ पाते। लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो तिर्यंचों की, पशु पक्षियों की भाषा को पकड़ना जानते हैं। अब प्रभु तीर्थंकर प्रभु जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं, वह दिव्य ध्वनि उन तिर्यंचों को उनकी भाषा में समझ में आ जाती है। नहीं, कोई भी ऐसा जीव नहीं बसता जो प्रभु की वाणी को न समझ पाए। देखो, यदि यहाँ पर प्रवचन दिया जाए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोगों तक वक्ता के भाव पहुँच जाए गारंटी नहीं है। हम आपको समझा रहे हैं, सभी लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है? कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं समझ में आ रही होंगे ना? आ रही है समझ में? यदि हम इंग्लिश में प्रवचन देने बैठ जाए, मान लीजिए, ठीक है, इंग्लिश में प्रवचन दे लें तो समझ में आ जाएगी? आ जाएगी? सबको आ जाएगी? हाँ, सबको नहीं आएगी। दो कारण होते हैं नहीं समझ में आने के। एक तो जो श्रोता वर्ग है उसका इतना क्षेपक्षम ही नहीं, इतनी शक्ति ही नहीं है कि उस लैंग्वेज को समझ सके, अथवा वक्ता उस रूप से नहीं रख पा रहा है जितनी क्षमता श्रोता की होती है। कई बार वक्ता को श्रोता के अनुसार
समझाना पड़ता है। अब मान लो बालकों की सभा लगी हो, जैसे पाठशाला होती है, बच्चों की पाठशाला है। अब बच्चों की पाठशाला में हम अध्यात्म का उपदेश देने बैठ जाएं, 7 तत्व होते हैं, 14 गुण स्थान होते हैं, इतनी मार्गणा होती हैं, हाँ, तो बच्चों को समझ में आएगा? अब वक्ता बहुत उच्च क्वालिटी का विद्वान है, सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ाने वाला है, कर्म कांड है, जीव कांड है, समय सार। तो यदि बच्चों की पाठशाला में समय सार की गाथा पढ़ा दी जाए, कैसा रहेगा? हाँ, कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? समय सार पूरा पढ़ा दिया जाए बच्चों को। आत्मा खाती नहीं है, आत्मा पीती नहीं, आत्मा सोती नहीं है, आत्मा कुछ करती नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं पर का करता क्या काम। अब 8 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, उन्हें कुछ पल्ले पड़ेगा? क्या समझाया जा रहा है? पड़ेगा? यानी प्राइमरी के बच्चे को यदि पीएचडी लेवल का उपदेश दे दिया जाए अथवा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का उपदेश दे दिया जाए तो उनकी तो समझ में कुछ आएगा ही नहीं। तो इसमें किसकी कमी मानी जाएगी? वक्ता की कमी मानी जाएगी कि वक्ता को यही समझ में नहीं, इतना ही ज्ञान नहीं है कि श्रोता वर्ग कैसा बैठा है। इस कारण आचार्य कुंद स्वामी जी स्वयं कहते हैं कि म्लेच्छों को म्लेच्छ की भाषा में ही समझाना चाहिए। गांव में रहने वाले जो जनता होती है उनको उन्हीं की भाषा में समझाओगे तो बहुत अच्छे से वो उपदेश ग्रहण कर लेंगे। तो एक कमी जो हो जाती है वक्ता की इस प्रकार की, दूसरी कमी हो सकती है श्रोता की। लेकिन यहाँ पर जब दिव्य ध्वनि की बात आ रही है तो ये कहा जा रहा है, हे प्रभु आपकी दिव्य ध्वनि कैसी है? तो ऐसे विशद अर्थ वाली है और इतनी स्पष्ट और इतनी सरल है कि हर श्रोता हो, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, समझना, वहाँ 8 साल का बालक भी क्यों ना पहुँच जाए और 80 वर्ष का वृद्ध पुरुष भी क्यों ना पहुँच जाए, मनुष्य हो अथवा देवता हो, शाकाहारी पशु हो अथवा मांसाहारी पशु हो, जो जैसे जैसी क्वालिटी वाले जीव बैठे हैं, हर एक जीव को उनकी अपनी अपनी भाषा में वह उपदेश पहुंच जाता है। कितनी बड़ी विशालता है, कितनी बड़ी महानता है प्रभु के इस दिव्य ध्वनि की, कितनी करुणा है प्रभु की और कितना बड़ा अतिशय कहे। देखो, ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना एक अलग कला होती है। बहुत सारे पढ़े लिखे होते हैं, डिग्री होल्डर ढेर सारे मिल जाएंगे, लेकिन हर डिग्री होल्डर अपने ज्ञान का प्रयोग कर सके, नॉट नेसेसरी, कंपलसरी नहीं है कि वो कर ही ले। हाँ, तो ज्ञान होने से दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ज्ञानी व्यक्ति अपना कल्याण कर लेगा, उसे पता चल गया, उसको ज्ञान हो गया, शास्त्र समझ में आ गए, तो वो अपना कल्याण करने के लिए बैठ जाएगा। लेकिन जो सारी भोली भाली जनता है उनका कल्याण कैसे होगा? तो ज्ञान को देने की भी एक कला होती है, परोसने की भी एक कला होती है। सिर्फ खाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, परोसना भी महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सा व्यक्ति, उसकी रुचि क्या है, उसके अनुसार बना करके परोसा जाता है, तब उसको बड़ी संतुष्टि होती है। आपको सारी पाक कला आती हो, ज्ञान सबका हो, जैसे बुक्स पढ़ के आपने सीख लिया, लेकिन डिलीवर करना नहीं आता तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो ज्ञानी व्यक्ति अपना कल्याण तो कर सकता है, लेकिन दुनिया का कल्याण करने के लिए ज्ञानी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा क्वालिटी और आवश्यक हो जाती है, वह डिलीवरी की क्वालिटी। ने जो नेता होता है ना, नेता जैसे मोक्ष मार्ग के नेता हैं तीर्थंकर भगवान, उनके पास भी केवल ज्ञान है, लेकिन उनके पास एक विशेषता बहुत बड़ी है कि वो सारी दुनिया के जीवों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन जो मूक केवली होते हैं उनके पास भी केवल ज्ञान है,
वो उपदेश ही नहीं देंगे। हाँ, और ये समूह शरण में क्या मांसाहारी लोग ही पहुंच सकते हैं? क्या मांसाहारी जीव पहुंच सकते हैं? समूह शरण में मांसाहार करने वाले मांसाहार करने वाले पहुंच सकते? क्यों नहीं पहुंच सकते? शेर मांसाहारी होता है, पहुंचता है कि नहीं? वो कहते हैं सर्प कि मांसाहारी होता है, पहुंचता है कि नहीं? जबकि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है समर्पण होने के देखो, बाद। पूर्व में व्यक्ति अथवा वो जीव क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, ये महत्व वर्तमान नहीं में क्या रखता। मांसाहारी रहेगा? उनके उपदेश को पाकर के वो तो सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो वो मांसाहार तो अपने आप ही छोड़ देगा। अतीत तो सबका खराब है, चाहे आपका हो, चाहे हमारा हो, चाहे प्राणी मात्र का हो, सबकी हिस्ट्री बड़ी खराब है। नहीं खराब? कैसी स्याही से है? लाल काली स्याही से लिखी है। सबकी हिस्ट्री में, सबके इतिहास में ढेर सारे काले काले पन्ने हैं। कितने पाप के पन्ने होंगे? गिनती नहीं है। अनंत काल से सिवाय पाप के क्या करते आ रहे हैं जी? तो इतिहास तो सभी का ऐसा है, चाहे वो सिंह की पर्याय में हो, चाहे वो खरगोश की पर्याय में हो, चाहे वो मनुष्य की पर्याय में हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मांसाहारी कोई भी क्यों ना, इतिहास तो सबका एक जैसा है। तो उससे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। उसमें हमें टेंशन नहीं लाना चाहिए कि देखो हमारा इतिहास कैसा रहा है। हमें तो अपना वर्तमान और भविष्य सुधारना है। तो व्यक्ति जब प्रभु के दरबार में आता है, भले ही पापी से पापी भी क्यों ना हो, उनके दर्शन को पा करके, उनके उपदेश को श्रवण करके अपने पाप को छोड़ देता है। यानी कम पूरा ना छोड़ पाए तो कम से कम योग्य अनुकूल आचरण, जो अहिंसक कुल के आचरण होता है, जिसे कुलाचार कहा जाता है ना, जैसे जैन कुलाचार होता है अथवा अहिंसक कुलाचार होता है, इस प्रकार का वो आचरण तो बना ही लेता है। यही तो विशेषता है प्रभु के समूह शरण की, उनके ज्ञान की, उनकी विशुद्धि की। हाँ, और जी, और कि समूह शरण में क्या प्रश्न पूछना ही पड़ता है? जब कहते हैं कि भगवान तो मन की सब समझ जाते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, तो उसका समाधान भी मिल जाता होगा, तो मैं प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता पड़ती है? यदि प्रथमायुग हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा हो, तो प्रथमायुग में कई बार वर्णन आता है, राजा श्रेणिक ने प्रश्न किए, 60,000 प्रश्नों को परमेष्टि के समक्ष रखा। ऐसी वर्णन आता है ना, तो उससे तो यही अर्थ निकलता है कि प्रश्न व्यक्ति करता है। अब ये बात अलग है कि एक प्रश्न जब किया गया तो उसका उत्तर प्रभु इतने विशद रूप में करते हैं, तो उस उत्तर को सुन करके कई लोगों के प्रश्नों का समाधान अपने आप ही हो जाता है।